बीते दिनों जेल से छूटे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों अलग अलग विधानसभाओं में जाकर पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच शनिवार को वह बुराड़ी विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने बुराड़ी विधानसभा की मेन मार्केट में एक पदयात्रा का कार्यक्रम किया और लोगों से मुलाकात की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और बुराड़ी संतनगर मेन मार्केट से इस पदयात्रा की शुरुआत की गई। मनीष सिसोदिया ने पूरी मेन मार्केट में पदयात्रा कर लोगों से मुलाकात की, जहां कई लोगों ने उन्हें पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। मनीष सिसोदिया हर दुकान में जाकर लोगों से मिलते दिखे और इसी के साथ इसी दौरान स्थानीय विधायक संजीव झा और तीनों निगम पार्षद और सैकड़ों कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के साथ दिखाई दिए। जिसके बाद मनीष सिसोदिया चौधरी डेयरी पर खड़े होकर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल के जमानत ना हो, इस तरीके की साजिश रची जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे मैं जेल से बाहर आ गया, जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। सुनिए क्या कुछ बोले मनीष सिसोदिया। तो इसलिए मैं नहीं डरा, मेरे बाहर आने से बीजेपी की आंखें नीचे गई है, बीजेपी वालों की आंखें नीचे गई हैं कि ये तो मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया, हमें लग रहा था कि टूट के आएगा। और मैं आज कहना चाहता हूं कि मैं तो जिस ऊर्जा के साथ, जिस मुस्कुराहट के साथ बाहर आया हूं, वो तो कुछ भी नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल जी जिस मुस्कुराहट और जिस तेज के साथ बाहर आएंगे, सामना नहीं कर पाओगे अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल जेल में किसी सजा को भुगतने नहीं गए, किसी अपराध के आरोप में नहीं गए, तुम्हारी साजिश और तुम्हारी मक्कारी के कारण गए हैं। लेकिन वो जेल में सजा नहीं काट रहे, वो जेल में तपस्या कर रहे हैं बैठ के दिल्ली के लिए और देश के लिए। वो तपस्वी जब बाहर आएगा तो आपको पता चलेगा कि तपस्या का तेज क्या होता है। आप मुकाबला नहीं कर पाओगे अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। बहुत मेहनत की बीजेपी वालों ने, किसी तरह से दिल्ली के चुनाव से पहले बाहर ना निकलने दें। आप लोग कहें भैया रैली करने आ जाओ, भैया सभा करने आ जाओ, तो हम हों जेल में। बहुत मेहनत की इन लोगों ने, एजेंसियों को, अपनी तोता मैना को लगा के। लेकिन भाइयों और बहनों, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान ऐसा दिया कि कोई तानाशाही की ताकत कितना ही तानाशाही कर ले, लेकिन अंत में जीत तो संविधान की होती है, लोकतंत्र की होती है। केजरीवाल जी भी बाहर होंगे तो बाबा साहब और संविधान की बदौलत ही बाहर होंगे। तो इसलिए इस संविधान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। लोकतंत्र केवल एक चुनाव के समय में दिए जाने वाला जुमला नहीं है, संविधान कोई किताब नहीं है। संविधान इस मोहल्ले में, इस गली में खड़े हुए लोगों का अधिकार है। में जो दुकानदार है, जो लोग हैं, उनसे मिलने आए, दिल्ली धक्का मुक्की नहीं करना है। अनुशासन में हमारा कोई मनुष्य को मिलने देना है। फोटो खिंचाने की बारी आएगी, जहां रुकेंगे वहां हम फोटो खिंचा लेंगे। तो इसीलिए अब मैं मनीष भाई से निवेदन कि आप में से बहुत सारे लोग आते थे आईटीओ पे, बीजेपी